मैंने ये विज्ञापन आपको खोल के दिखाया हुआ है। इस विज्ञापन में आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने एक विज्ञापन जारी किया है और उसमें उन्होंने टीजीटी और पीजीटी दोनों की वैकेंसी निकाली है। विज्ञापन आज ही आया है 29 अगस्त 2020 को, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ऑनलाइन एप्लीकेशन कल से स्टार्ट हो जाएगा और ये 30 नवंबर 2020 तक ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। ये विज्ञापन आज ही आया है। आप चाहें तो यूपी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। वेबसाइट है upsessb.org पर जाके आप ये विज्ञापन देख सकते हैं। तो चलिए विज्ञापन को डिटेल्स में जानते हैं। देखिए, टीजीटी का विज्ञापन है, आपको ये नज़र आ रहा है ना, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज। ऑनलाइन आवेदन यानी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 29/10/2020। अभी वेबसाइट बिजी चल रही है, तो कल से आप मान के चलिए कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन जो उसकी फ़ीस होगी वो भी ऑनलाइन जमा होगी। ऑनलाइन आवेदन जो भाग 1 है, पंजीकरण की अंतिम तिथि वो है 27 नवंबर 2020। तो ध्यान रखिएगा, 27 नवंबर 2020 तक आप पहला भाग जरूर भर लीजिएगा। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 27 नवंबर 2020 तक। और ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि है 30 नवंबर 2020 तक। यानी कि आप फॉर्म आज से ही भर सकते हैं अगर वेबसाइट शुरू हो गई है, और आप फीस 27 नवंबर 2020 तक भर सकते हैं। और अपना जो पार्ट 2 है वो 30 नवंबर 2020 तक भर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कितनी वैकेंसी है और क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, ये है टीजीटी की बालक वर्ग की वैकेंसी की समरी। हिंदी में 1054 वैकेंसी है जनरल वालों के लिए। ओबीसी वालों के लिए 405 वैकेंसी है और एससी वालों के लिए 276 वैकेंसी है और एसटी वालों के लिए 7 वैकेंसी है। टोटल 1742 वैकेंसी है। जैसा कि विज्ञापन देखने से लग रहा है कि इस बार वैकेंसी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकाला गया है। तो जो लोग बेरोज़गार हैं और जो लोग काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि वैकेंसी आएगी, तो उनके लिए बहुत बहुत शुभ सूचना है, बहुत गुड न्यूज़ है। या जिन बच्चों का सिलेक्शन यूपी पीआरटी में नहीं हो पाया, वो यहाँ पे अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। गणित में काफ़ी समय बाद देखने को मिल रहा है कि गणित में भी 1050 वैकेंसी है जनरल वालों के लिए। ओबीसी के लिए 549 वैकेंसी है, एससी वालों के लिए 219 वैकेंसी और एसटी वालों के लिए 4 वैकेंसी। टोटल 1822 वैकेंसी है। गृह विज्ञान के लिए 333 जनरल के लिए, 166 ओबीसी के लिए और एससी के लिए 106 और एसटी के लिए 6, और टोटल है 611 वैकेंसी। उर्दू के लिए भी 32 वैकेंसी है जनरल के लिए, टोटल 65 वैकेंसी है। इंग्लिश के लिए भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 913 सिर्फ जनरल के लिए है। और टोटल देखा जाए तो 1587 वैकेंसी टोटल वैकेंसी है। और जो कला यानी कि ड्राइंग के टीचर बनने चाहते हैं उसमें 339 वैकेंसी है जनरल के लिए और टोटल वैकेंसी 710 है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है। सामाजिक विज्ञान में 688 वैकेंसी जनरल की है और टोटल वैकेंसी 1392 वैकेंसी है। इसमें ओबीसी की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है जो कि 386 है और एससी की वैकेंसी 310 है, एसटी की 8 वैकेंसी है। पूरी वैकेंसी में देखने को मिल रहा है कि एसटी की काफ़ी कम वैकेंसी है, लेकिन जनरल और ओबीसी वालों के लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। सिलाई में भी वैकेंसी निकली है। संस्कृत में 573 वैकेंसी जनरल के लिए और टोटल 938 वैकेंसी है। तो जो लोग संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं वो यहाँ पर अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। विज्ञान में भी अच्छी वैकेंसी है। वाणिज्य यानी कि कॉमर्स में भी अच्छी वैकेंसी है। शारीरिक शिक्षा में भी अच्छी वैकेंसी है, 261 वैकेंसी है जनरल के लिए और टोटल है 497 वैकेंसी। अगर आप पूरे विज्ञापन पर नज़र डालें तो टोटल वैकेंसी 11,451 वैकेंसी है, जो कि कम नहीं है। तो वो भी शिक्षक सिर्फ बालक वर्ग में ये वैकेंसी है। अभी टोटल की तो मैंने बात ही नहीं की है। अभी हम बालिका वर्ग के बारे में भी जानेंगे कि टोटल कितनी वैकेंसी है। तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूज वैकेंसी है जिसमें आप अपने टीचर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। अब हम बालिका वर्ग में आ जाते हैं। जैसा कि विज्ञापन में देखने को मिल रहा है कि बालिका वर्ग में इतनी खास वैकेंसी नहीं है, फिर भी ठीक है। देखिए, हिंदी में 125 वैकेंसी है, जनरल की 52, ओबीसी की, एससी की 37, एसटी की 0। यानी इस बार एसटी जो लोग बालिका वर्ग से हैं वो और जो लोग एसटी हैं
उसके लिए थोड़ी सी दुखद भरी ये समाचार हो सकता है, बट वो चाहे तो जनरल से अप्लाई कर सकते हैं। 214 वैकेंसी है। गणित में टोटल 167 वैकेंसी है। गृह विज्ञान में 160 वैकेंसी है। उर्दू में 12 वैकेंसी है। इंग्लिश में 196 वैकेंसी है और कला में 103 वैकेंसी है। सामाजिक विज्ञान में 186 वैकेंसी है। विज्ञान में भी बहुत अच्छी वैकेंसी है बालिका वर्ग के लिए, 202 वैकेंसी। अगर टोटल देखा जाए तो 1462 वैकेंसी निकली हुई है। ये काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसी है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि सिलेबस क्या है। देखो सिलेबस, जो लोग 9वीं से 10वीं क्लास के अध्यापक बनना चाहते हैं उनके लिए सिलेबस क्या है ये देखिए। सॉरी, सिलेबस नहीं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। मतलब अगर आप फॉर्म भरना चाहेंगे तो आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। हिंदी के लिए होनी चाहिए बीएड हिंदी या संस्कृत के साथ आप 12वीं या 12वीं में आपके पास हिंदी होनी चाहिए और बीएड या उसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपने बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ किया हुआ हो और बीएड भी किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर कंपलसरी क्या है, बीएड इसके अंदर कंपलसरी है। बात करते हैं गणित की। गणित में बीए तथा बीएससी जिन्होंने गणित से किया हुआ है वो गणित टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनिवार्य शर्त क्या है, बीएड होना अनिवार्य शर्त है। गृह विज्ञान के लिए जो लोग गृह विज्ञान के टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं वो गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या होम इकोनॉमिक्स या घरेलू विज्ञान में उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, अथवा गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद से टीसी का कोर्स या लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा भी चल जाएगा। साथ में बीएड होना ज़रूरी है। बिना बीएड के आप टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उर्दू के लिए भी यही है, बीए आपने उर्दू से किया होना चाहिए, एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष शिक्षा या शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा किया होना चाहिए और इसमें बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये इसकी एलिजिबिलिटी है। आगे चलते हैं हम। अंग्रेजी के लिए या तो आपने बीए किया हो अंग्रेजी के साथ अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी कॉलेज से 3 वर्षीय स्नातक कोर्स जिसमें आपकी जो संस्कृत भाषा है वो 3 वर्ष में होनी चाहिए और साथ में बीएड की डिग्री, तभी आप टीजीटी अंग्रेजी के लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। संस्कृत के लिए बीए संस्कृत तथा एलटी संस्कृत का तो मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी और संस्कृत के बारे में आपको पता भी होगा। आगे चलते हैं। वाणिज्य के लिए इसमें बीकॉम होना चाहिए और बीकॉम के साथ बीएड की डिग्री होनी ज़रूरी है। दिख रहा है आपको यहाँ पे, बीकॉम होना चाहिए और बीकॉम के साथ बीएड की डिग्री ज़रूर होनी चाहिए। कृषि के लिए आपको पता है कृषि के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए ये क्या आ रहा है। हाँ, कला, जो लोग ड्राइंग के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन है राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कोर्स अथवा प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट परीक्षा या कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा और इनमें से कोई एक होता है। या तो बीए इन्होंने किया हो ड्राइंग में या कला या फिर कला भवन या शांति निकेतन से फाइन आर्ट में डिप्लोमा किया हो। इसका मतलब ये है कि जो लोग जिन लोगों ने कला में या ड्राइंग में कहीं से भी किया हो वो शायद एलिजिबल है, वो बिल्कुल एलिजिबल है, वो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्होंने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन देखा टिप्पणी में, उपयुक्त 1 और 2 के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है, परंतु यदि उसे परीक्षा के में प्राविधिक कला लिए जाने का प्रमाण उपलब्ध ना हो तो उसके स्थान पर उस स्तर की प्राविधिक कला के ज्ञान का प्रमाण, यानी कि अगर उसके पास कोई प्रमाण पत्र भी है तब भी वो कला या ड्राइंग के टीचर में अप्लाई कर सकता है। तो नोटिफिकेशन आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैं अपने वीडियो के नीचे जो डिटेल्स में मैं ये नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए आपके पास उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष कोई अन्य अर्हता या एवं राज्य सरकार शिक्षा विभाग द्वारा CP-ED प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए। इसमें कंपलसरी क्या है, CP-ED प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र अनिवार्य होना बिल्कुल ज़रूरी है। इसके अलावा नीचे जो आप ये देख रहे हैं यहाँ से भी आपने शारीरिक शिक्षा में अगर कोई कोर्स किया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे BP-ED का नहीं दिया हुआ है। BP-ED के बारे में ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि BP-ED वाले
लोग अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे CPED दिया हुआ है, सेंट्रल फिजिकल एजुकेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए, BPED का नहीं दिया हुआ है इसमें। तो एक बार जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो एक बार देख लीजिएगा। सिलाई के लिए भी इन्होंने क्वालिफिकेशन दी हुई है, देख लीजिए। विज्ञान के बारे में तो पता ही होगा आपको, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या BSc के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ में B.Ed की डिग्री होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान, अगर आप सामाजिक विज्ञान के टीचर बनना चाहते हैं तो इतिहास, राजनीति शास्त्र और भूगोल और अर्थशास्त्र में इनमें से कोई 2 विषयों में आपने ग्रेजुएशन किया हो। किसी 2 विषयों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, और साथ में B.Ed की डिग्री। इसको आप ध्यान में रखिएगा, नोट कीजिएगा कि ग्रेजुएशन में ये 2 सब्जेक्ट, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके तीनों ईयर में होने ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम, 1 मिनट रुकिएगा, 21 कोर्स की बात हो रही है। संगीत की माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा तथा निम्नलिखित में से कोई एक परीक्षा उसमें से पास होनी चाहिए। आप इसमें से देख रहे हैं, आपने ये कोर्स इनमें से कहीं भी किया हो तो आप संगीत गायन में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें B.Ed ज़रूरी नहीं है इसमें B.Ed ज़रूरी नहीं है, देख लीजिएगा। अगर आपके पास BT डिप्लोमा है संगीत में तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम इसके सिलेबस की। सिलेबस जी हाँ, हमने इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर ली है। बात करते हैं हम इसके सिलेबस की। इसके बाद इसमें एज भी देख लीजिएगा। 1 जुलाई को 21 वर्ष से कम जो आयु के लोग हैं वो उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसका पे ग्रेड भी बहुत अच्छा है, 4600 पे ग्रेड है, तो आपकी सैलरी भी इसमें अच्छी जाएगी। इसके सिलेबस के ऊपर एक रिकॉर्डिंग मैं बिल्कुल बनाऊंगा पूरे कंप्लीट सिलेबस से कि क्या क्या पूछा जाएगा। फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए 700 रुपये है, और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क यानी कि जो चार्जेस हैं ऑनलाइन का वो 50 रुपये, टोटल 750 रुपये। EWS वालों के लिए 450 रुपये, OBC के लिए 750 रुपये फ़ीस है, SC के लिए 450 रुपये फ़ीस है, और ST के लिए 250 रुपये फ़ीस है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लोग भी भर सकते हैं, भूतपूर्व सैनिक भी, और महिला और विकलांग भी भर सकते हैं फॉर्म, और उनके शायद नियम के अनुसार उनको छूट भी दी जाएगी। बात करते हैं हम इसके सिलेबस की। 1 मिनट रुकिएगा, इसमें सिलेबस तो दिया नहीं हुआ, चलते हैं आगे, चलते हैं। ये है इसका सर्टिफिकेट। हाँ, लगता है इसमें वो लोग जो विकलांग हैं उनका प्रमाण पत्र भी मांगा गया है, उसका प्रारूप दिया हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र भी मांगा हुआ है, और अगर आप कोई खेल प्रतियोगिता में भाग या खिलाड़ी रह चुके उसका प्रमाण पत्र भी मांगा हुआ है। इसमें सिलेबस नहीं दिया हुआ है, तो सिलेबस के रिगार्डिंग हम एक अलग क्लास में बनाऊंगा और पूरे सिलेबस की जानकारी में आपको बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस में आएगा। ये तो बात रही TGT की, ये बात रही TGT की। अब हम बात करते हैं PGT वैकेंसी की, और ये है PGT वैकेंसी। देखिए PGT की का फॉर्म भी आज से भरना शुरू हो जाएगा, और इसकी भी लास्ट डेट 30 तारीख है। 27 तारीख तक आप पार्ट 1 भर सकते हैं, और 27 तारीख तक ही आप फीस भी पे कर सकते हैं, ठीक है। प्रवक्ता यानी कि लेक्चरार, इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं ऑनलाइन परीक्षा की। इसकी फ़ीस भी सेम है, जो जनरल के लिए 750 रुपये है, EWS के लिए 650 रुपये है, OBC के लिए 750 रुपये है, और SC के लिए 450 रुपये है, और ST के लिए 250 रुपये है। फीस ज़्यादा नहीं है, और इसमें भी जो एज है वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और इसका पे ग्रेड 4800 है, और इसमें रिजर्वेशन भी है। और अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की।
देखिए इसके अंदर यानी जो लेक्चरार के अंदर जो रिटन टेस्ट होगा उसके आधार पे 85% उसका वेटेज दिया जाएगा और सामान्य ज्ञान के आधार पर 4 अंक का प्रतिशत होगा। व्यक्तिगत परीक्षण यानी कि इंटरव्यू 3% का होगा और अभिव्यक्ति योग्यता 3% की होगी। तो टोटल मिला के यानी कि 85 का ये हो जाएगा और इंटरव्यू आपका 10 नंबर का होगा। तो टोटल कितना हो गया आपका 95 और 5% अंक उनके लिए है जिन्होंने पीएचडी की हो। पीएचडी जिन्होंने की उनके लिए 2 अंक, जिन्होंने एमएड की होगी उनको 2 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा और जिन्होंने स्नातक बीआरडी की उपाधि रखने के लिए 1% अंक, परंतु किसी ऐसे अभ्यर्थी जिसने उपखंड के आधार पर अंक प्राप्त किया, ये एक बार पूरे पढ़ने की ज़रूरत है। और जो खेल से जुड़े हैं उनको 1 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे चाहे तो आप अपना वेटेज बढ़ा सकते हो। यहाँ पे आप लेक्चरर में देख रहे हैं ना कि लिखित परीक्षा प्लस अधिभार 425 अंक का होगा, इंटरव्यू 50 नंबर का होगा और जो विशेष योग्यता अधिभार है वो 25 अंक का होगा। यानी जिसने पीएचडी, एमएड या बीएड या कोई टीम से रहा हो तो उसके अंदर 25 अंक उसको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। टोटल 500 अंकों का पेपर होगा। जो मेरिट आएगी वो 500 अंकों की आएगी। आगे चलते हैं। इसमें लिखित परीक्षा तो आपको मैंने बता दिया 425 अंकों का होगा और एक प्रश्न पत्र में 125 प्रश्न होंगे जो कि 3.4 अंक का होगा, तभी 425 अंक आएंगे। यानी जो टोटल प्रश्न आएंगे वो 125 आएंगे और 425 अंकों का होगा। और प्रवक्ताओं के लिए लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी, जो प्रत्येक प्रश्न 303.12 अंक का होगा। तो ध्यान में रखिएगा। इस परीक्षा की समय अवधि 2 घंटे की होगी। एमसीक्यू आएगा यानी कि ऑप्शनल होगा पेपर। आगे चलिए, आगे चलते हैं। और इसी की बेस में मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगी? लिखित परीक्षा के आधार पर प्राप्त अंक और प्राप्त अंकों में आपका सेवा आधारित अधिभार और आपका इंटरव्यू, तीनों के नंबर जोड़ के आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ये सामान्य निर्देश है, ये मैं डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलते हैं। देखिए वैकेंसी, टोटल वैकेंसी है 2281 वैकेंसी, तो बहुत ज़्यादा निकली हुई है। गणित की जो वैकेंसी निकली है वो टोटल 363 है। गणित में यानी पीजीटी 98 थोड़ी कम वैकेंसी है। गृह विज्ञान में तो बहुत कम वैकेंसी निकली है। अर्थशास्त्र में 143, इतिहास में 68, इंग्लिश में 269, कला में 49, नागरिक शास्त्र में 153, भूगोल में 250, मनोविज्ञान में 35, शिक्षा शास्त्र में 25, समाजशास्त्र में 67, संस्कृत में निकली है 232, जीव विज्ञान में 108, भौतिक विज्ञान में 148, रसायन विज्ञान में 160। तो टोटल मिला के 2081 वैकेंसी निकली है। और ये जो वैकेंसी है ये है बालक वर्ग में, यानी मेल टीचरों की जो वैकेंसी है उसके लिए। बालिका वर्ग में वैकेंसी ज़्यादा नहीं है। हिंदी में 47 है, गणित में 1 है, गृह विज्ञान में 11 है, अर्थशास्त्र में 28 है, इतिहास में 22 है, इंग्लिश में 28 है। तो ऐसे कुल मिला के इसमें बालिका वर्ग में वैकेंसी कम है। टोटल 314 वैकेंसी है बालिका वर्ग में। तो बालिका वर्ग में वैकेंसी कम है। इसमें एलिजिबिलिटी भी दिया हुआ है, देख लीजिए। देखो हिंदी में आपको बनने के लिए एक तो आपको हिंदी में एमए होना ज़रूरी है। एमए तथा संस्कृत के साथ आप एमए हो, बीए एमए के साथ आप बीए हो और आप बीएड की जो डिग्री है वो आपके पास होना कंपलसरी है, अहर्ता। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए तथा शास्त्रीय परीक्षा राज्य के संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से वहाँ से किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा और भी है कि इसमें दिया हुआ है कि हाई स्कूल अध्यापन के हिंदी प्रवक्ता के पद के लिए बीए उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा। अच्छा, हिंदी में एमए के साथ संस्कृत विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा योग्यता इंटरमीडिएट के प्रवक्ता पर सीधे नियुक्ति। अच्छा, यानी कि जिन्होंने हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों से
वो कर रखा है, यानी कि एमए किया हुआ है, वो लोग भी इसमें डायरेक्ट भर्ती के लिए जा सकते हैं। उनमें बीएड के लिए ज़रूरी नहीं है। प्रवक्ता पर पदोन्नति के बीए में संस्कृत विषय की अनिवार्यता से मुक्ति रहेगी। यानी कि अगर उन्होंने हिंदी में एमए कर रखा और साथ में संस्कृत में भी एमए किया हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं कि संस्कृत उनके बीए में भी हो। और वरीयमान अधिमानी अर्हता यानी बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग पत्र लेने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि इसी के आधार पर नंबर भी मिलेंगे। गणित में भी इस तरीके से है, एमए तथा एमएससी गणित में होना चाहिए, और अथवा गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम बीए ऑनर्स तथा बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। बीएड, एमएड, पीएचडी एवं किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के भाग से लेने का प्रमाण पत्र, इनके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ये जो मैं क्वालिफ़िकेशन मांग रहा हूँ ये आप पढ़ते रहिए और मैं ये नोटिफिकेशन में भी ये डाल दूँगा, इसके लिंक बना के मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उर्दू के लिए देखिए एमए उर्दू मांगा है। अंग्रेजी के लिए भी एमए होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपकी अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। और कला में भी यही होना चाहिए। कला में क्या मांगा हुआ है इन्होंने, इंटरमीडिएट परीक्षा के साथ राज्य के कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो कि पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, में आप डाल सकते हैं। ठीक है। संस्कृत के लिए भी संस्कृत में एमए चाहिए, वाणिज्य में एमकॉम चाहिए, कृषि में एमएससी चाहिए, कृषि में शारीरिक शिक्षा में स्नातक चाहिए, और स्नातक के साथ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यायाम शिक्षा यानी बीपीएड, आप लोग यहाँ पे बीपीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा या डिग्री मांगी हुई है, सिलाई, संगीत और अर्थशास्त्र। तो वैकेंसी की डिटेल्स मैंने बता दी है। एक वीडियो में उसके ऊपर भी बनाऊंगा, सिलेबस के ऊपर, जिसमें हम सिलेबस के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के जो बच्चे काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे और रोज़गार के तलाश में थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि पिछले कई महीनों से लॉकडाउन चल रहा था, वैकेंसी कई राज्यों में नहीं आ रही है। तो ये उन बेरोज़गार लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। आप लोग तैयारी में लग जाइए, मैं आपके साथ हूँ। कोर्स नट्स हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उनके साथ जुड़ते रहिए। मैं समय समय पर आपको अपडेट देता रहूँगा। इसके पूरे सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, और हो सका तो सिलेबस के अकॉर्डिंग में नई नई क्लासेस भी आपको उपलब्ध कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आप पूछ लीजिएगा। मैं एक सेशन और रखूँगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, किस तरीके से करना है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए कोर्स नट्स यूट्यूब चैनल के साथ और मेरे साथ, और देखते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।